हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शंस के बारे में। ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो ज़्यादातर यूज में आता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आप नींद और भूख से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, कि ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन हैं और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो मैंने कैटेगरी वाइज इंजेक्शन लिए हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी का इंजेक्शन कहाँ यूज़ किया जाता है। हमारी पहली कैटेगरी है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जिसके अंदर आता है पेन एंड फीवर को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लिए गए हैं। पहला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का यूज़ तब करते हैं जब बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है, कहीं पर भी अगर दर्द है तो इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है पीसीएम इंजेक्शन। पीसीएम इंजेक्शन यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन, इसका यूज़ बुखार उतारने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है मॉर्फिन इंजेक्शन, मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का यूज पेन में किया जाता है, लेकिन अगर बहुत ही अधिक ज़्यादा पेन है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई गहरी चोट लगी हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे इंजेक्शन आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन है वो डायनापार के नाम से, इसका जो ब्रांड नेम है वो डायनापार AQ होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट है फेब्रिनिल। जो पैरासीटामोल जो पीसीएम इंजेक्शन है उसका जो ब्रांड नेम है वो फेब्रिनिल है। और जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है उसका ब्रांड नेम है वो मैरफोन 10 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द में हम कौन कौन से इंजेक्शन यूज करते हैं। जैसे पहला इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन, रोटावेरिन इंजेक्शन और हायोसिन इंजेक्शन। अगर किसी को पेट में दर्द है तो सबसे पहले हम डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगर उससे दर्द नहीं मिट रहा है तो उसके बाद में हम नेक्स्ट इंजेक्शन यूज़ करेंगे रोटावेरिन इंजेक्शन। अगर इन दोनों से अगर दर्द नहीं मिट रहा है तो उसके बाद में हम हायोसिन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए, एक बात का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, अगर दर्द किसी को, अगर पेट में किसी को दर्द हो रहा है तो आप डायरेक्टली हायोसिन इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले हम डाइसाइक्लोमिन और रोटावेरिन इंजेक्शन को यूज़ करके देखते हैं, उसके बाद में हम हायोसिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन है वो मेप्टालिस्पास के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, और जो ड्रोटावेरिन इंजेक्शन है वो आपको ड्रोटिन के नाम से मिलेगा, और जो हायोसिन इंजेक्शन है वो आपको बस्कोपेन के नाम से मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंजेक्शन यूज इन गैस्ट्राइसिस। अगर किसी को पेट में जलन हो, या पेट में अगर गैस बन रही है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन से इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे रेनिटिडिन इंजेक्शन, पेंटोपैराजोल इंजेक्शन। अगर किसी को गैस है या पेट में जलन है तो ऐसी कंडीशन में हम रेंटेक और पेंटोप इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, जो मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये रेंटेक इंजेक्शन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम इस इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, और ये पेंटोप इंजेक्शन है तो ऐसी कंडीशन में हम दोनों इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी एमेटिक इंजेक्शन। एंटी एमेटिक यानी कि अगर किसी को उल्टी आ रही है तो हम कौन कौन से इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसमें एमेटिक का मतलब है उल्टी और एंटी का मतलब है रोकना, यानी कि उल्टी को रोकना। यानी कि उल्टी को रोकने के लिए हम कौन कौन से इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसमें हम ओंडास्टोन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, डोमपेरिडोम का यूज़ करेंगे। तो ये तीनों इंजेक्शन उल्टी को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका जो ब्रांड नेम है वो मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये ओंडास्टोन इंजेक्शन है जिसको हम एमसेट के नाम से भी बोलते हैं। ये है
मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन जिसको हम रेगलान के नाम से जानते हैं। ये है डोमपेरिडोम जिसको ईसोमैक के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन वैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ओनली 3 इंजेक्शन लिए हैं। तो ये हैं जेंडामाइसिन इंजेक्शन, दूसरा एमिकासिन इंजेक्शन और तीसरा है सेप्ट्राक्सोन इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन जब किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो जाए या थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए या यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम इन तीनों एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। देखिए, यूटीआई इन्फेक्शन है वो अधिकतर महिलाओं में होता है। वैसे तो कॉमनली पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है, लेकिन अधिक महिलाओं में होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इन तीनों एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है, ये इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जेंडामाइसिन इंजेक्शन है, ये एमिकासिन है जो एमिसिन के नाम से आपको मिलेगा। ये सेप्ट्राक्सोन इंजेक्शन है जो मोनोसेप के नाम से आपको मिलेगा। देखिए, आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप मोनोसेप इंजेक्शन का यूज करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को एएसटी करना बहुत आवश्यक है। तो एएसटी करके और आप पेशेंट को लगा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, यानी कि एलर्जी को रोकने के लिए कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। जैसे फेनिरामाइन इंजेक्शन, डेक्सामेथासन इंजेक्शन, बेटामेथासन इंजेक्शन, डाइफेनहाइड्रामाइन इंजेक्शन। तो ये चारों इंजेक्शन ही एलर्जी में यूज किए जाते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो गई है या फिर थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो गई है या फिर अगर किसी व्यक्ति को गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। देखिए, अगर किसी को गलत इंजेक्शन लग गया गलती से, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए हम एविल-डेक्सा इंजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये एविल इंजेक्शन है, ये डेक्सामेथासिन इंजेक्शन जो डेक्सोना इंजेक्शन है वो है, ये बेटनीसोल इंजेक्शन है और ये डाइफेनडायरामाइन इंजेक्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट है इंजेक्शन फॉर स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। जो ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन है जो ट्रेनेक्सा के नाम से मार्केट में फेमस है। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है या चोट लग गई है या किसी चीज़ से कट लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम ट्रेनेक्सा का यूज कर सकते हैं। और अगर अधिकतर क्या होता है, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान या अवोसन के दौरान अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन फॉर वीकनेस। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो हम कौन से इंजेक्शन का यूज करते हैं, जैसे मैकोवालमिन इंजेक्शन या पोलिविन इंजेक्शन। मैकोवालमिन इंजेक्शन जो न्यूरोकाइंड के नाम से फेमस है, न्यूरोकाइंड के नाम से आता है, और पोलिविन इंजेक्शन जिसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ में विटामिन B12 आता है, जिसको हम ताकत का इंजेक्शन भी बोलते हैं। यानी कि कमजोरी को दूर करने के लिए हम इन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर ब्रोंकाइल अस्थमा, यानी कि किसी को अस्थमा है, जिसको सांस की दिक्कत है, तो उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। ये जो इंजेक्शन है वो है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, जो डेरिफाइलिन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका यूज हम सांस के मरीज को करते हैं। यानी कि अगर किसी को ब्रोंकाइल अस्थमा है तो ऐसी कंडीशन में हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं, यानी कि सांस के पेशेंट को हम ये इंजेक्शन यूज करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के इस इंजेक्शन, ये जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं, इनका यूज ना करें। मैंने ओनली आपको जानकारी के लिए इन इंजेक्शंस के बारे में बताया।